Assalamu alaikum. My name is Faryal. Welcome to my channel. Today we are going to discuss about CSS Zoology Past Paper 2011 MCQs. MCQs number 1. The disease causing protozoan is option A amoeba, option B paramecium, option C stentor, option D trypanosoma and option E none of these. इन दोनों में कन्फ्यूजन है अमीबा एंड ट्राइपेनोसोमा, बट मेरे ख्याल से अमीबा इज़ द बेस्ट ऑप्शन बिकॉज ट्राइपेनोसोमा जो है वो स्लीपिंग सिकनेस की डिजीज़ काज करता है जो कि एक पैरासाइट के थ्रू होती है। वो पैरासाइट जो है वो जो इसमें ट्राइपेनोसोमा है वो एज अ वेक्टर काम करता है उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए। सो द बेस्ट ऑप्शन इज़ अमीबा। ऑप्शन नंबर 2 इज़ MCQ नंबर 2 बायोन्यूक्लिएट प्रोटोजोन इज़ ऑप्शन ए मास्टिगोमीबा, ऑप्शन बी टोक्सोप्लाज्मा, ऑप्शन सी डेडेनियम, ऑप्शन डी ट्राइकोम्फा। सो इसका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, मास्टिगो अमीबा। टोक्सोप्लाज्मा, डेडेनियम, ट्राइकोम्फा इनमें सब में है यूनिन्यूक्लियस होता है और जो सिर्फ मास्टिगो अमीबा होता है दे आर बायोन्यूक्लिएटेड। MCQ नंबर 3 स्पिक्यूल्स इन स्पॉन्जीज आर सेक्रेटेड बाय अ सेल कॉल्ड ऑप्शन ए क्रोमोसाइट्स, ऑप्शन बी थेस्कोसाइट, ऑप्शन सी स्क्लेरोब्लास्ट, ऑप्शन डी स्पॉन्जोब्लास्ट एंड ऑप्शन ई नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन स्क्लेरोब्लास्ट। MCQ नंबर 4 विच ऑफ द फॉलोइंग सिलेंट्रेट इज आल्सो कॉल्ड अ प्रोटोगीज मैन ऑफ वार, यानी इसमें से कौन सा सिलेंट्रेट है जो कि प्रोटोगीज मैन ऑफ वार जो है उसके बारे में इसको कहा जाता है। तो ऑप्शन ए जो है वो हाइड्रा, ऑप्शन बी वेलाला, ऑप्शन सी ओबेलिया, ऑप्शन डी फाइसीलिया एंड ऑप्शन ई नन ऑफ दिस। अब इसकी रीज़न क्या है कि ऑप्शन डी क्यों करेक्ट है, फाइसीलिया क्यों है? फाइसीलिया जो है वो जेली फिशेस को बेसिकली कहा जाता है। तो जेली फिशेस की जो अपर वाला पॉलिप होता है जो राउंड शेप में होता है, ठीक है, वो जो है वो गैस फिल ब्लैडर होती है और वो सिमिलर टू जो है वो ऐसे लगता है जब वो वाटर पे सेल कर रहा होता है जैसे कि जो प्रोटोगीज है उनका वारशिप जो है वो पानी पे सेल कर रहा हो। दैट इज़ वाई फाइसीलिया को जो है वो प्रोटोगीज मैन ऑफ वार का नाम दिया गया है। MCQ नंबर 5 सीडोसिलोमेट एनिमल्स आर। अब सीडोसिलोमेट एनिमल्स कौन से हैं? ऑप्शन ए सिलेंट्रेट्स, ऑप्शन बी नेमाटोड्स, ऑप्शन सी एनिलिड्स, ऑप्शन डी आर्थ्रोपोड्स एंड ऑप्शन ई नन ऑफ दीज। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है जिसमें हम नीमाटोड्स की बात कर रहे हैं। अब रीज़न क्या है, सीडोसिलोमेट वो सिलोमेट होती है जिसके अंदर जो इसकी 3 लाइनिंग्स होती हैं हमेशा किसी भी सिलोम की, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। तो एक्टो और एंडो जो है वो कम्प्लीटली बन जाती है, लेकिन जो मेसोडर्मल की लाइनिंग होती है वो कंप्लीट नहीं होती, वो कहीं कहीं पार्शियली होती है। दैट इज़ वाई उनको हम क्या कहते हैं, सीडोसिलोमेट्स होते हैं। अब नेमाटोड्स के अंदर वर्किंग के लिए, मूवमेंट के लिए जो है सर्कुलर मसल्स नहीं होते, लेकिन उनके अंदर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते हैं। और MCQ नंबर 6 अर्थवर्म्स बिलोंग टू। अर्थवर्म्स किस से बिलोंग करते हैं? ऑप्शन ए पाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज, ऑप्शन बी नेमाटोड्स, ऑप्शन सी मोलस्कस, ऑप्शन डी आर्थ्रोपोड्स एंड ऑप्शन ई नन ऑफ दिस। तो इसका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी नेमाटोड्स। एंड रीज़न क्या है, नेमाटोड्स और अर्थवर्म को अगर देखा जाए दोनों में मेटामेरिक सेगमेंटेशन होती है, यानी इंटरनल और एक्सटर्नल सेगमेंटेशन दोनों में होती है और दोनों ही टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में रहते हैं। सो अर्थवर्म जो है वो नेमाटोड्स में आते हैं। MCQ नंबर 7 द नंबर ऑफ आर्म्स इन ऑक्टोपस इज़। ऑक्टोपस की आर्म्स कितनी होती हैं? तो ये तो कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, 8 होती हैं। MCQ नंबर 8 द एक्सक्रीटिव ऑर्गन ऑफ कॉकरोचेस इज़। कॉकरोचेस का एक्सक्रीटिव ऑर्गन कौन सा है? फ्लेम सेल्स। ऑप्शन ए फ्लेम सेल्स, ऑप्शन बी नेफ्रीडिया, ऑप्शन सी जो है वो कॉक्सियल ग्लैंड, ऑप्शन जी इज़ अ ग्रीन ग्लैंड एंड ऑप्शन ई नन ऑफ दीज। फ्लेम सेल्स अर्थवर्म्स में होते हैं, सिमिलरली नेफ्रीडिया भी अर्थवर्म्स में होते हैं। कॉक्सियल ग्लैंड जो है वो इंसेक्ट्स में आते हैं। तो कॉकरोच जो है वो आर्थ्रोपोडा इंसेक्ट से बिलोंग करता है, तो कॉक्सियल ग्लैंड जो है वो इनका सेक्रेटरी ऑर्गन होता है। कॉक्सियल ग्लैंड जो है वो पेयर ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है जो कि कंटेन करते हैं एंड सेक्सो जिसमें कलेक्टिंग यूरिन होता है और रीअब्जॉर्प्शन भी होती है। तो MCQ नंबर 9 द कंपाउंड आई आर प्रेजेंट इन कटलफिश, सी अर्चिन, सी माउसेस एंड हनी बीज। सी कटलफिश, सी अर्चिन, सी माउस they haven't any compound eye. All of these animals have only 2 eyes. So option D is a honeybees. honeybees के पास 5 eyes होती हैं। 2 are the compound eyes and 3 are the small oci. compound eyes का फंक्शन क्या होता है कि वो कलर पैटर्न को और फ्लावर्स को जो है फ्लावर के कलर को और उसके पैटर्न को फोकस करती हैं, दूसरा प्रेडेटर से भी उनको बचाती हैं।
ठीक है। एंड द थर्ड एंड जो थ्री उसकी स्मॉल ओसिली आई होती हैं जो उसके हेड के नीचे होती हैं, इन द सेंटर ऑफ द हेड होती हैं, उनका काम क्या होता है, नेविगेशन बताना और डिटेक्शन बताना कि सनलाइट कहाँ से आ रही है। MCQ नंबर 10, ब्लैंकोलोसिस बिलोंग्स टू, ब्लैंकोलोसिस किससे बिलोंग करता है, सिफेलोकोडेटा से, यूरिकोडेटा से, क्रेनेटिया से या फिर हेमिकोडेटा से। तो ब्लैंकोलोसिस जो है वो हेमिकोडेटा का लिंक, हेमिकोडेट्स कहा जाता है, ये लिंक बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स एंड नॉन कोऑर्डिनेट्स कहा जाता है, बिकॉज इट हैज़ अ न्यूरल ट्यूब, नोटोकॉर्ड होती है इसके अपर पार्ट पे और इसमें नर्व कॉर्ड मौजूद नहीं होता। इफ़ देयर इज़ एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। टेक केयर, सी यू सून, अल्लाह हाफिज़।